और अब बात सियासत की। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो गठबंधनों के बनने और बिखरने का सिलसिला भी तेज हो गया है। आप जानते हैं कि वहां एनडीए के 40 और इंडिया गठबंधन के 27-28 संख्या बढ़ घट रही है। लगातार ये मीटिंग्स होती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को आज तब धक्का लगा जब तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से अपना नाता कट कर लिया। हालांकि तस्वीरें कह रही हैं कि इसे एआईएडीएमके कार्यकर्ता खुश हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब रेजोल्यूशन पास हुआ बीजेपी से हटने का, तो एआईएडीएमके के कार्यकर्ता बहुत खुश थे। उनके मुताबिक बीते 1 साल से उसके नेताओं के खिलाफ बीजेपी के सुनियोजित हमलों और आपत्तिजनक बयानों को देखते हुए उसने ये फैसला लिया है। एआईएडीएमके के मुताबिक उसके पूर्व नेताओं, महासचिव ई पलनीसामी और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 1 साल से बयानबाजी कर रही थी। ऐसे में आज एआईएडीएमके के जिला सचिवों, सांसदों और विधायकों की चेन्नई में हुई एक बैठक में एक मत से यह फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगी। पिछले ही हफ्ते एआईएडीएमके से संगठन सचिव डी जयकुमार ने यह कह दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के साथ मतभेदों के कारण उनकी पार्टी गठबंधन से बाहर हो जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने दरअसल डीएमके और एआईएडीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुराई के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के ये पूरा बवाल शुरू। தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைமை கடந்த ஒரு வருட காலமாக திட்டமிட்டு வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்தோடு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீதும் எங்களுடைய கழக தெய்வங்களான பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களையும் இதய தெய்வம் மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களையும் அவதூறாக பேசியும் எங்கள் கொள்கைகளை விமர்சித்து வருகிறது. கழகம் இன்று முதல் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்தும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்தும் விலகிக் கொள்கிறது என்ற एआईएडीएमके के ऐलान से दक्षिण भारत में पैर पसारने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को कितना झटका लगा है, राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में यह कितना अहम है, यह बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। बिल्कुल संकेत, बीजेपी के लिए तमिलनाडु में ये एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि एआईएडीएमके एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय से बीजेपी की तमिलनाडु में सहयोगी है। और इस बार महत्वपूर्ण बात यह कि एआईएडीएमके ने खुद ही आगे जाकर अपनी ओर से बीजेपी से ये गठबंधन तोड़ा है। हालांकि पिछले हफ्ते इसका इशारा दे दिया गया था, तब बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया था कि ये मामला सुलझा लिया जाएगा। और हमें ये भी जानकारी मिली थी कि जो एआईएडीएमके के प्रमुख है पलनीसामी, उनकी भी बीजेपी नेतृत्व से बातचीत हुई थी। हालांकि मोटे तौर पर देखने में यही लग रहा है कि जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो इन दिनों एक पदयात्रा पर भी निकले हुए हैं, बीजेपी का कहना है कि उनकी पदयात्रा में जो समर्थन मिल रहा है उससे एआईएडीएमके बौखला ही है, क्योंकि उससे लग रहा है कि जो उसका गढ़ है, उसका क्षेत्र है, उसमें ये सेंध लगने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनके जो बयान आए थे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुराई या पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी के बारे में, उसको लेकर के एआईएडीएमके ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने ये कहा था कि पार्टी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी सूत्रों का इशारा यह है कि बात केवल यहीं पर नहीं रुकती है, बात थोड़ी इसके पीछे भी है, क्योंकि जो गठबंधन है, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 में से 5 सीटें बीजेपी को लड़ने के लिए दी गई थी। बीजेपी उसमें कोई सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2021 में जब तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब बीजेपी को 20 सीटें दी गई थी। उसमें से बीजेपी ने 4 विधानसभा सीटें जीती थी। और अब बीजेपी को ये लग रहा है कि पीएम मोदी की जो लोकप्रियता है और जो कदम उठाए गए, चाहे वो सेंगोल की स्थापना करना हो नए संसद भवन में, या फिर काशी तमिल संगम के जरिए नॉर्थ साउथ का जो ब्रिज बनाना, एक वो कोशिश हो, और तमिल के बारे में बार बार पीएम मोदी की तारीफ करना, ये सारी बातें जो लोकप्रियता उनकी बढ़ा रही है तमिलनाडु में। और इसलिए बीजेपी अपना हिस्सा अब ज्यादा मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक 39 में से 5 के बजाय 15 सीटें बीजेपी चाहती है।
और उनमें से 10 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ना चाहती है, 5 सीटें अन्य छोटी छोटी पार्टियों को देना चाहती है। तो ये भी एक कारण इसके पीछे हो सकता है कि एआईएडीएमके ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी तरह से दक्षिण तमिलनाडु में जहां पर कि धेवर कम्युनिटी उसकी ज़्यादा प्रमुखता है, वो बीजेपी के साथ ज़्यादा दिख रहा है और ये वो वोट है जो एआईएडीएमके के साथ परंपरागत रूप से होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते ये टकराव हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी बीजेपी इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि कदम एआईएडीएमके की ओर से उठाया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी अपनी चुप्पी तोड़ेगी और हो सकता है कि पर्दे के पीछे एक बार फिर से सुलह की कोशिशें तेज हो। एनडीए को और मजबूत करने की कवायद में जुटी बीजेपी को तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है। एनडीए के पुराने साथी एआईएडीएमके ने बीजेपी और एनडीए के साथ अपने संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। एआईएडीएमके के महासचिव केपी मुनुस्वामी ने इसका आधिकारिक ऐलान चेन्नई में किया। उन्होंने कहा कि अन्ना द्रमुक ने बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। अन्ना द्रमुक ने अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन से सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया है। एआईएडीएमके का आरोप है कि बीजेपी का राज्य नेतृत्व लगातार पिछले 1 साल से उनके पूर्व नेताओं, मौजूदा महासचिव ईपीएस और पार्टी के काडर के बारे में अनावश्यक टिप्पणी कर रहा है। दरअसल तमिलनाडु के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई ने पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई पर विवादित टिप्पणी की थी। अन्नामलई ने पेरियार के बारे में भी टिप्पणी की थी। तभी से एआईएडीएमके काडर की तरफ से पार्टी पर बीजेपी से रिश्ते तोड़ने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलई ने कहा था कि दिवंगत मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने 1956 में मदुरई में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू धर्म का अपमान किया था, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच विवाद पैदा हो गया था। बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन हुआ था। एआईएडीएमके को 66 और बीजेपी को 4 सीटें मिली थीं।